हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल चैप्टर और ये रहेंगे टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी को छोड़ के रहेंगे। हमने आप लोगों ने देख लिया है, तो पहला प्रश्न बिना देरी के साथ आपके सामने लेकर आते हैं और ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, एक बार आपको रीड करना है। ठीक है, ये देखो एक बार क्वेश्चन ये रहा। ये मैंने उठाया है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप करोगे कैसे वो आप चीजों को एक बार देख लोगे। एक आपके पास सर्कल दिया हुआ है, ये फिगर है, फिगर को ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, तो आप फिगर को देख लो एक बार। फिगर बना कैसे है, इसको ऐसा करते हैं हम लोग, इस तरह से कर लेते हैं। ये इतना फिगर बहुत है, आई थिंक दिख रहा होगा आप सभी को। तो हमें क्या निकालना है, तो टीपी की लेंथ निकालनी। ये टीपी यहां से लेके यहां तक है, इसकी लेंथ निकालनी है। क्लियर, पहली बात। दूसरी चीज दिया क्या हुआ, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ, बाद में मैं इसको अलग से कर दूंगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द टीपी। पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर। ये अच्छी फिगर हमने इसी के ऊपर बना दिया, जो चीजें गिवन है। अब इसको करते हैं हम लोग अलग से, अपनी तरफ से इसको करने की कोशिश करते हैं। और ये रहा आपका फिगर, ये मैंने बनाया और इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। दो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। एक इस तरह से ऐसे जा रहा है, क्लियर, इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट जो जा रहा है आपका टेंजेंट, वो यहां से यहां। पहले एक बार डायग्राम कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। ये पॉइंट है आपके पास P, ये पॉइंट क्या है Q, और ये पॉइंट क्या है T, और ये पॉइंट यहाँ पे है इसका सेंटर। और सेंटर पे क्या है O, सेंटर पे क्या है O। तो आप इसको ज्वाइन कर दो इसके साथ, इस चीज को इसके साथ ज्वाइन कर दो। इसको कह रहा है वो इसके साथ जोड़ दो। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर से बोल रहा है कि इसको इसके साथ जोड़ दो। चलो जोड़ दिया हमने। और एक लाइन और लगानी है इसमें, तो वो लाइन होगी ये यहां से लेके यहां तक। क्लियर है सभी को। तो ये तो होगी आपकी फिगर। ठीक है, हमें टीपी की लेंथ निकालनी है और ये चीजें कुछ कुछ गिवन है जो मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इस लाइन से इस लाइन तक का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको इस क्वेश्चन की करने का तरीका देखो। इसका रेडियस कितना है, 5। ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये 5 है, ये भी 5 है। अब मेरी बात सुनो, और ये लेंथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट है R, एक चीज जो हमारे पास है। ठीक है, मैंने ये चीज बना दिया पूरा। तो आपको क्या करना है, पहले एक चीज और आप लोगों ने पढ़ा है, देखो। अब उसमें ना काफी चीजें गिवन नहीं है, मैं इसको बनाता हूँ। जैसे गिवन क्या है आपको, वो यही बोल सकते हो। गिवन तो वैसे कुछ नहीं है। ये टीपी की जो लेंथ है वो टीक्यू के बराबर हो। टीपी और टीक्यू क्या बराबर होगा, टीपी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या बराबर होगी, हाँ होगी। ठीक है, तो सीधा प्रूफ ही है। गिवन तो जो है आपके सामने ही है। ठीक है, प्रूफ ही है ये। तो प्रूफ लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो टीपी और टी क्यू है वो क्यों गिवन है आप बताओगे। क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, पहली बात। ठीक है, आर इक्वल, हमने समझ लिया ये चीज। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, अगर टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल है, पहले मैं लाइन लगा देता हूं ताकि पार्टीशन में मेरे को दिक्कत ना। पहली बात ये लिख दी। तो अगर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा टीपी क्यू, कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूं मैं, टीपी क्यू, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे, ये टीपी क्यू दिखा ट्रायंगल आपको, यहां से टी पी क्यू दिखा। तो ये जो टीपी क्यू ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, टीपी क्यू एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। टीपी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबकी थ्योरी अलग अलग हो सकती है, आप जैसे मर्जी बना के कर सकते हो। टीपी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में है तो है ये क्वेश्चन, पर उन्होंने भी ज्यादा इसको डिस्कस नहीं किया है अभी ये कैसे है। उन्होंने सीधा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड करके बना दिया। ठीक है, अब एक 9th क्लास में तुम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो क्या है मैं बताता हूँ। तो पहले अब इसको जो ये वाइट वाला पोर्शन है इसका ये डिलीट कर देते, ये भी डिलीट हो गया इसके साथ ही। ठीक है, ये लाइन इसके साथ जुड़ी हुई है आपकी, क्लियर। तो वो क्या दिया हुआ है, एक आपको पता है प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ये अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस, अगर इसके एंगुलर बाइसेक्टर से कोई एंगल का जो बाइसेक्टर निकलता है तो जहां पे निकलता है वहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता है, कि अगर यहाँ से एंगल का बाइसेक्टर है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता है। या इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है कि अगर नीचे से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो और ये दो साइडें इक्वल चल रही है, आइसोलेस और इक्विलेटर दोनों में वैलिड है, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो आप सीधा बोल सकते हो कि क्योंकि ये एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, ये सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने भी इतना डिस्कस नहीं किया है इसको। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने एक वो थ्योरम में पढ़ा है टेंजेंट टू ए सर्कल में कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, और ये जहां पे और ये यहां से निकला तो ये एंगुलर बाइसेक्टर में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर मेग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बोलोगे इसका रीजन क्या है, इसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग से क्वेश्चन बन गया टेंजेंट टू ए सर्कल में जिसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ किया हुआ आपने। एंगुलर बाइसेक्टर मेक्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेक्स परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्लियर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई डाउट। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता है, ध्यान से देखोगे इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं कि आपका जो ये यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है, ये चीज और ये चीज परपेंडिकुलर और ये बाइसेक्टर, तो पी क्यू की पूरे की लेंथ आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, पी क्यू की लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है हमें। पी क्यू की लेंथ 8 अगर दी हुई है तो ये दो हिस्से में बढ़ जाता है और ये हिस्से क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा। क्लियर है पहली बात, तो हमने इसको इतना कर दिया, सिंपल सी बात। अब ये जो 5 4, अब मैं ट्रायंगल उठा रहा हूं, अगर मैं इसका ये पार्ट फिर से उठाऊं, अगर मैं जूम करके इसको उठाऊं, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, मैं आपको शेड करके दिखाता हूँ एरिया, ये वाला ट्रायंगल दिखा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है, पी ओ आर। मैं इसको अगर बाहर निकाल के दिखाऊं, ये पी ओ आर, ये अलग मैं दिखा रहा हूँ, पी ओ और ये आर, जिसमें ये 5 है। ठीक है जी, ये चीज क्या है, 5 है और ये चीज क्या है, 4 है और ये 90 डिग्री है। पहले हम ओ आर निकाल लेते हैं। ठीक है, ओ आर आप निकाल लोगे, क्या होगा, वही 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अगर ट्रिपलेट आता है तो 3 4 5 आपके पास सीधा ट्रिपलेट है, अगर किसी को आता नहीं आता तो फिर शो करना पड़ेगा। 25 वैसे पता होना चाहिए, दिखाई दो उसको, ओ आर का स्क्वायर है ये 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओ आर का स्क्वायर, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट। ओ आर की वैल्यू क्या हो गई, 3। ओ आर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 3। मतलब जो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है वो क्या पुट करनी है आपको, ये चीज। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी 3, मैंने ये भी बना दिया, क्लियर। तो ओ आर जो यहाँ पे है वो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 3। कोई डाउट। इसके बाद ध्यान से देखोगे, अब हम दूसरी ट्रायंगल, अब आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। अगर मैं इसको पूरा जूम करके आपको दिखाऊं इसी ट्रायंगल को, तो अब ये ट्रायंगल ऐसी दिख रही होगी आपके पास, ये ऐसे। अब ध्यान से देखना इस ट्रायंगल को, एक ओ पी आर, मैंने एक ये निकाला जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल क्या है, ये वाली ट्रायंगल उठाई बेटे मैंने, ओ पी आर। अब एक और ट्रायंगल मैं उठाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो इसके लिए मैं देखो, ओ पी टी, ये ट्रायंगल उठा रहा हूँ। ठीक है, ओ पी टी, इसी के ऊपर दिखाता हूँ आपको, ओ पी और ये आपका हो गया इधर आके ये टी हो गया, क्लियर। ओ पी और ये टी, कोई डाउट, क्लियर है सभी को, ओ पी टी। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्यों,
एंगल पी इज 90 डिग्री, वाई? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू एंगल पी इज 90 डिग्री। क्यों है बेटे 90 डिग्री? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस, थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं इसको हल्का सा, हाँ। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिख देंगे कि एंगल पी इज 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये चीज हो गया आपके पास एंगल पी 90 डिग्री। अब इसकी क्लैरिफिकेशन भी है हमारे पास, ये 90 डिग्री है। अब देखो फिर आगे करना क्या है। अगर हम इसी को उठाएं, ठीक है, ये जो चीज है हमारे पास ये, अब इसमें अब आपके पास दो ट्रायंगल्स दिख रहा होगा, एक तो एक ये, मतलब दो ट्रायंगल्स हो गए आपके पास, एक ओ पी आर, ओ पी आर, दूसरी ट्रायंगल क्या है आपके पास, ओ ओ पी टी। ठीक है, ये बड़ी ट्रायंगल ओ पी टी, ओ पी टी। ओ पी इसमें कितना है आपके पास, ओ से लेके पी तक हमारे पास कितना था, अगर आपने देखा हो ओ पी, ये अगर मैं रेस करूँ, ये भी रेस कर दूँ, ये भी रेस कर दूँ, ये भी रेस कर दूँ, तो ये देखो दिख रहा है ये चीजें, इस पे ये लेंथ ये थी 4, ये चीज ओपी कितना है 5 है, तो 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओ आर कितना है मेरा, ओ आर अभी हमने निकाला था, ये 3 निकाला है, ठीक है, 3 निकाला है ना हमने, ये मैं दिखा देता हूँ ओ आर की वैल्यू। अब और ये लेंथ कितनी है हमारे पास 4, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखोगे ध्यान से। सॉरी। तो अब ये चीजें दी हुई है, ये लेंथ निकालनी है, इसको टीपी को चाहे टीपी रहने दो। एंगल ओ के दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, एंगल पी और आर दोनों में क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो दोनों ट्रायंगल होगी ना सिमिलर, ओ पी आर सिमिलर हो गया किसके, ओ पी टी के, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब दोनों को अलग अलग लिख लो, दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, पहली ट्रायंगल है आपके पास, दो अलग अलग अगर ट्रायंगल्स बनाएंगे हम लोग, ये 90, ये 90, क्या 90 है, एक आपके पास P90, एक R90। यहाँ पे अगर O इधर रखा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग O इधर रखना पड़ेगा। पूरी ट्रायंगल का नाम क्या है, एक है O P R, O P R, एक क्या है O हो गया, P हो गया, क्या बच गया यहाँ पे T। ठीक है, अब लिख दो OP की वैल्यू कितनी है 5, OP की वैल्यू 5, OR की वैल्यू 3, OR की वैल्यू 3, OP की वैल्यू, OP की वैल्यू फिर तुम्हारे पास क्या ये, उसके बाद हमारे पास PR की वैल्यू कितनी है 4, PR की वैल्यू 4, TP की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ आया समझ सभी को? अब देखो, अब सिंपल हो गया है क्वेश्चन। अब हमें पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर अब इसमें ओ आर और क्या दिया हुआ, ओपी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे ओपी की वैल्यू क्या थी, ओपी की वैल्यू 5, ओपी की वैल्यू 5, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 5। क्लियर? अब हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर मैंने यहाँ पे ये साइड ली तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड बनेगी, ये वाली, तो टीपी अपॉन क्या हो गया बेटे पी आर इज इक्वल टू, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ओपी, ओपी अपॉन ओ आर, क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर
proportional, corresponding sides are proportional. क्लियर? अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ये टीपी की लेंथ क्या है आपके पास, फाइंड करनी है। ओ आर की लेंथ, पी आर की लेंथ कितनी है, पी से लेके आर 4 लिख दिया मैंने। ओ से लेके पी तक की लेंथ कितनी है, 5 लिख दिया। ओ आर की लेंथ कितनी है, 3 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो टीपी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 5 इंटू 4 20/3। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया बेटे, 20/3। देख लो इसको बड़ा ध्यान से, एक क्वेश्चन है 20/3, इसका क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, आया सभी को समझ, क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो ए भी एक कॉर्ड है, पढ़ो आप एक बार। ए भी एक कॉर्ड है चलो जी, कॉर्ड है विद सेंटर ओ एट बी, ए टेंजेंट is drawn such that its length is 24। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको तो शायद इसी पे ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, कह रहा है ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है। ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है, विद सेंटर ओ, ओ दिया हुआ है सेंटर। ठीक है, एट बी टेंजेंट पी बी इज ड्रॉन सच दैट इट्स लेंथ इज 24। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। चलो, द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर, इसका यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 26। ठीक है, इफ द कॉर्ड ए बी 16 सेंटीमीटर, ए बी जो कॉर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस इट फ्रॉम द, इसका डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, ये वाला मैं इसको कर देता हूँ इसके साथ, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। और ये हमें पता है जो सेंटर से होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यही होता है हमारे पास। क्लियर है? तो करते हैं इस डायग्राम को कंप्लीट। क्लियर? पहले तो ऐसा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं इसके साथ, जोड़ दिया, इधर से भी जोड़ देते हैं इसको इसके साथ। तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। एक चीज हमें पता है, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, पहले एंगल बी इज 90 डिग्री। यहाँ से शुरू करते हैं इसको, यहाँ की स्पेस यूटिलाइज हो जाएगी। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट ये लिखेंगे प्रूफ में कि जो ये चीज है आपके पास एंगल बी 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट through the point of contact, through the point of contact। ठीक है, एंगल बी हो गया आपका 90 डिग्री, और ये क्या है आपका रेडियस ऑफ सर्कल। अगर आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, ये वाली ट्रायंगल में अगर आप देख रहे हो, ये दिखा ट्रायंगल, ये वाला, अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा दें क्या बनेगा, लगाओ फिर पाइथागोरस। तो जो ये ट्रायंगल है आपके पास, कौन सी, ओ, ओ ये नहीं लेना था, ये ओ बी पी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो सामने वाला एंगल है, सामने क्या है आपके पास 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज हो जाता है, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, और ये आर का स्क्वायर। जिसको तो ट्रिपलेट आता है उसका तो काम जल्दी हो जाएगा। ये हो गया आपका 13 12, 5 12 13 10 हो जाएगा आंसर। नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, हम करते। 26 का स्क्वायर जो होता है 676 होता है,
24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस आर का स्क्वायर हो गया, ये इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 100। 100 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, आगे अब आर की वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू है आपके पास, मैं आर की जगह पे क्या कर देता हूँ 10। अब इसके बाद हमने क्या किया, ए बी सी डी यहाँ पे डी पॉइंट लगा देते हैं। हमने ये क्या, आप ऐसा बोल सकते फ्रॉम द सेंटर है ना, ओ डी। एक चीज याद रखनी है कि ये एंगल 190 डिग्री है। ठीक है, एंगल 190 डिग्री या बोल दो कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, ये यहाँ से तो एक प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये होती है आपकी प्रॉपर्टी, बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर। अब यहाँ पे अगर बाइसेक्ट करोगे तो ये हिस्सा कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है 16 है, तो 8 इधर हो जाएगा 8 इधर हो जाएगा, यही होगा 8 इधर और 8 इधर। क्लियर। तो आपके पास ये, अब ये चीज निकालना है ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो कि अगर मैं डार्क करूँ तो ये ट्रायंगल पे आपको चीजें निकालनी है। दिखा ट्रायंगल, दिख ही गया होगा, अगर नहीं दिखा फिर कर देते हैं डार्क। ये देखो। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अब ट्रायंगल लोगे ओ बी डी, ओ बी डी। अगर आप ओ बी डी ट्रायंगल को देखोगे ये 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो मैं इसको एक बार जो रंग फिल किया है, टेक्नोलॉजी का तो यही यूज है भाई। इसके ऑपोजिट जो है ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा जो कि 10 है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, नीचे क्या है बेस 8, 8 का स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस यहाँ पे ओ से लेके डी ये नहीं ना पता, ये चीज मेरे को नहीं पता, और यही चीज हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, डिस्टेंस इट फ्रॉम द सेंटर, यही निकालना है। तो ये क्या है आपका ओडी, ओडी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है 3 4 5 का ही है, ये भी 6 हो जाएगा आंसर, ये 36 हो गया ओ डी का स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ओ डी कितना आ गया 36 का रूट कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। देखो आज मैंने क्या किया है, मैंने फिगर नहीं बनाया, इसी फिगर पे ही आपको सारा कुछ समझा दिया। कोई डाउट? ठीक है सॉरी खांसी आ रही है। तो आया सभी को समझ? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। आप एक बार क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, आप सारे पेन पेंसिल लेके एक बार करो, मैं आया 1 मिनट में, जल्दी से।
शाबाश। क्वेश्चन को ऊपर रीड करिए। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ही एक आप बोल सकते हो कि एडवांस क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्योंकि इस पे क्या दिया हुआ है, इसमें एक दो चीजें साथ में दी हुई है। इसको काफी मेथड से किया जा सकता है, ठीक है, पर पहले हम लोग लगाएंगे इसमें जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा वो, ठीक है। चलो, तो अगर हम रीड करें क्वेश्चन क्या है, ए बी सी ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब मतलब अंदर है सर्कल, ट्रायंगल के। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है आपका, कि जो सर्कल है वो ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है, पहली बात। सेगमेंट बी डी सच दैट सेगमेंट बी डी दिया हुआ आगे एंड डी सी आर रिस्पेक्टिवली लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 9 है, ये भी हमें दिया हुआ है। देन फाइंड इट्स लेंथ ऑफ अदर साइड, अदर साइड की लेंथ निकालनी है। अब पहली बात, मैं कुछ चीजें ना इसी के ऊपर करूंगा, ध्यान से देखना। अगर ये ए बी सी डी ई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एफ, अगर ये 6 है तो टेंजेंट टू ए सर्कल लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी आपकी। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक को x मानूंगा तो ये जो लेंथ है इधर तो ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक x। अगर ये 9 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या आ जाएगी, 9। क्लियर? तो ये हम लोगों ने देख लिया, तो ये लेंथ होगी आपकी 9। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब अगर मैं इसको तोड़ दूं 3 हिस्सों में, पहले मैं कन्वेंशनल मेथड करवाऊंगा, बाद में आपको और चीजें इसमें बता दूंगा, ठीक है। अब यहां से इसको जोड़ दूंगा ऐसे, ये 90 डिग्री होगा, रेडियस से परपेंडिकुलर टेंजेंट। यहां से इसको लगा दूंगा, रेडियस से परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब आपके पास ये पहले मैं 3 ट्रायंगल दिखाता हूं जिसमें, अब इसमें रेडियस कितना है, हाँ आपके पास यहाँ पे रेडियस है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये कलर नहीं लेते, इसमें लेंगे कलर, क्योंकि इसके बाद मैंने इसको कुछ और कलर से कर देना। 3 से ये भी नहीं दिखेगा, उसमें कलर डार्क लेना पड़ेगा मेरे। ऐड पेन, और ये ब्लैक पेन लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस। देखो काफी चीजें मैंने इसी के ऊपर कर दी, ठीक है। अब मैं आपको 3 ट्रायंगल दिखाता हूँ। एक तो ट्रायंगल ये हो गया, दिखेगा आपको ध्यान से, ठीक है। ये ट्रायंगल दिखा, मैंने ये ट्रायंगल इसलिए कलर के साथ दिखा रहा हूँ, इसलिए देखो बेटे, जब अगर तुम्हें ये फिगर समझ आ गया तो क्वेश्चन को बड़ी बात है नहीं, तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही जाना है, ठीक है। दूसरा, फिर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दूसरे को पिंकिश कलर के साथ कर देता हूँ, दूसरी ट्रायंगल को। ये तो दिखेगी, ये लाइट नहीं, ये सारा काम खराब कर देगी। बेटे ध्यान से देखना मैं जो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये ऐसे एक और ट्रायंगल दिखा, ये ट्रायंगल। बस एक बार बेटे डायग्राम समझ आ गई ना, पेशेंस बनाए रखना मेरे साथ, बस आपको सब समझ आएगा, ठीक है। तीसरा एक और ट्रायंगल है आपके पास, तीसरा कर लेते हैं हम लोग इसके साथ। हाँ, ये तो ये होगी आपकी तीनों ट्रायंगल्स, ठीक है। अब मोस्टली काम डन है, अब हमें क्वेश्चन को करना। अब अगर आप इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को तोड़ोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसके 3 हिस्से हो रहे हैं, ठीक है। आप इसका नेमिंग भी कर सकते हो, मैंने कलरिंग कर दिया इसका। तो इसके अगर जो 3 हिस्से हैं, एरिया एक तो है ये ट्रायंगल का, जो कि ये कलर है, कौन सा कलर है ये, क्या बोलते हैं, 1 में 1 भी लिख देता हूँ, और इसमें 2 लिख देता हूँ, और इसको मैं 3
के साथ लिख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, समझ आता रहे। नहीं, ये नहीं कलर दिख रहा, इसकी जगह मैं ये कलर उठा लेता हूँ, तो इसमें ये कलर शायद दिख जाए। ये 3, ठीक है। तो एरिया पहले है, मैंने ब्लू, स्काई ब्लू कलर बोलते हैं शायद इसको, एरिया फर्स्ट, एरिया उसके बाद है आपका ये रहा सेकंड, और उसके बाद एरिया थर्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है? 54 लिख दिया मैंने, 54 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो आपकी कौन सी है? ए ओ बी, ए ओ बी अगर आपको दिख रही हो। दूसरी कौन सी है ट्रायंगल? ए ओ सी, जो कलर है पैरेट कलर के साथ, ए ओ सी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रायंगल है आपकी ये वाली, ये वाली, और ये ट्रायंगल है बी ओ सी, बी ओ सी। तो 54 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले का जो बेस है वो कितना होगा? यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? x प्लस 6, तो x प्लस 6 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या है? 3 है। कितना है इस केस में? 3, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस हाफ इंटू इसका बेस कितना है यहां से यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, x प्लस 9, तो इसका हाफ इंटू, ये ये वाला कलर हो गया तो इसको करते हैं रिमूव, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट और इसकी हाइट भी ये चीज है 3 है, इसकी हाइट भी, तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस हाफ बेस इसका कितना है? इसका नीचे वाले का बेस यहां से लेके यहां तक, और 9 और 6 कितने हो गए आपके? 15, तो ये हो गया हाफ इंटू, ये है आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो परपेंडिकुलर है वो कितना है? ये भी कितना है? 3 है। कितना बेटे? 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो सभी में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? तो 54 इक्वल टू, एक तो बेटे सभी में हाफ और 3, हाफ 3, हाफ और 3 सभी में कॉमन है, तो हाफ और 3 बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया इसके? पहले का क्या है? x प्लस 6, पहले का क्या है? x प्लस 6, दूसरे का क्या है? ठीक है, तो दूसरे का x प्लस 6 नहीं होना चाहिए, ये ए ओ सी ट्रायंगल, ए ओ सी ट्रायंगल, तो इसका तो x प्लस 9 है, इतना है, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे कितना है? 9, x प्लस 9, तो ये उठा लिया x प्लस 9, उसके बाद प्लस, और ये कितना है? इसका कितना है? ये चीज 15, कितना? 15। अब ये इधर आ जाएगा, चाहे डबल करना चाहे इधर से कटिंग घुमा दो, सीधे घर कटिंग घुमा देना। 54 इज इक्वल टू 3/2, ऐसे हो गया। x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x प्लस 9 और 6 हो गया 15, 15 और 15 कितना हो गया? 30, ठीक है। अब चाहे कॉमन ले लो, वो आपकी विश है कि कटिंग आपको कैसे करना है। 3 18 जा 54, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 इंटू 2 36 हो गया, तो 36 2x प्लस 30, मैं तो ये तो मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना तो आता ही होगा। 30 में से 36 माइनस किए 6 बच जाएगा, इक्वल टू 2x, और ये 2 इंटू 3 30, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था आपको कि अगर डायग्राम समझ आ गया तो ये क्वेश्चन तो आपका पहली बार में ही समाप्त है। तो यही हुआ इस क्वेश्चन के साथ, और ये क्वेश्चन हुआ आपका समाप्त। कोई डाउट? तो x की वैल्यू 3, जहां पे x है वहां पे 3 पुट करोगे, आपको आंसर x की जगह पे 3, तो ये साइड की हो गई 9 और 3 कितना होता है? 12, ये साइड पुट किया हम लोगों ने फिर से 3, और 3 और 6 कितना होता है? 9, तो ये 9 हो गया और ये 12 हो गया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? तो एक साइड बोल दोगे कि ए बी हो गई आपकी
6 + 3 दैट इज 9। दूसरी होगी हमारे पास AC, मतलब 3 + 9 कितना हो गया 12। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। आया समझ सभी को? होप आप सभी को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार फिर आप लोग इसको पढ़ो। इसको पढ़ो। इन द फिगर टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट है पी क्यू, ये रहा। पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, और ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में पिछली बार आया था, विद सेंटर ओ सच दैट आर पी क्यू इज 30। ये है 30 डिग्री। ए कॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है पैरेलल है। फाइंड आर क्यू एस, आर क्यू एस फाइंड करना है। आर क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, आर क्यू एस ये वाला एंगल आपको फाइंड करना। अब पहली बात कि ये जो आपके पास प्रूफ देखो फिर, कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू, पी क्यू और जो ये पी आर है, पी क्यू और पी आर, ये क्या है टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल है ये। ठीक है, तो अगर ये हो गया इतना पहली बात, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल क्या इज इक्वल टू एंगल आर, क्यों ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? तो ये चीज हो गया। आगे देखो फिर, इसके बाद आप क्या लिखोगे, अगर इसकी वैल्यू x मान ली तो ये भी क्या होगी x होगी। अब तीन एंगल का सम कितना होता है, इस पे लगा दो, ये ट्रायंगल बन गया आपके पास, ये ट्रायंगल दिखा। दिख गया आप सभी को ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें इसकी वैल्यू क्या है आपके पास x है, ये भी क्या है आपके पास x, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैंने इसको ऐसे बना दिया। अगला स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब तीन एंगल का सम क्या हो गया आपके पास, आपके पास हो गया, यहाँ पे कर देते चलो, यहाँ पे एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको। तो x, तो ये क्या हो गया x प्लस 30 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये क्या हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये क्या होगा 2x हो गया, ये 180 माइनस 30 कितना हो गया 150, x की वैल्यू कितनी आ गई 75। तो x की वैल्यू क्या होगी 75। अब ध्यान से देखना, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये कौन सी शेप हो गई, अल्टरनेट एंगल्स बन गई। x की वैल्यू अगर 75 है तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 75। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल x, लिख दो एंगल 1 इज इक्वल टू x, क्यों अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स है तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 75। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 75। एक चीज और जो अब नई चीज सिखाने वाला हूँ, जो इस बुक में तो मेंशन नहीं है पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, अगर एक सर्कल दिया हो मान लो और उसमें ऐसा कुछ बन रहा हो, तो इसमें जो अगर ये वाला एंगल जितना होगा ना, ये वैल्यू की अगर इसकी वैल्यू x है तो इधर भी वैल्यू x होगी। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये रिजल्ट है, डायरेक्टली याद रखो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। नहीं तो ना थोड़ा काफी लंबा हो जाता है क्वेश्चन, इसको छोटा करके अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही याद रखो। मान लो ये अगर ये वैल्यू y है तो इधर भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये वाली चीज y होगी, जितनी ये चीज है तो ये भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा।
ये है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो जितनी x की वैल्यू है उतनी वैल्यू यहाँ पे जो एंगल 2 है, x इक्वल टू एंगल 2, क्या होगा ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 75 डिग्री, ये भी 75, ये भी 75। क्यों, क्या लिखोगे रीजन, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो आपके पास एंगल 2 की वैल्यू भी क्या आ गई 75। अब जो वैल्यू निकालनी है एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तीसरी वैल्यू ये चीज भी निकल जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रायंगल है जो दिख रहा है वो कौन सा ट्रायंगल दिखेगा आपको, ये वाला, ये। इस पे अब हमें वो लगाना है, ये दिखा सभी को, ये। ठीक है, अब दोनों वैल्यू 75 आ चुकी है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तीसरा आंसर भी आपके सामने आ जाएगा। अब लगा दो। ठीक है, तो x जो निकालना है ये चीज हमें निकालना है, इसको मान लेते हैं हम लोग एंगल यहाँ पे 3। ठीक है, 1 + 2 + एंगल 3, किस वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल टू 180। क्लियर, तो 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 75, 75 है। 2 की वैल्यू कितनी है 75 है। एंगल 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू 180। तो ये कितना हो गया 150 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 180 माइनस 50, तो ये हो गया 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो मैंने पहले इस फिगर को ही समझाने की कोशिश की हर क्वेश्चन में, बेटे अगर आप साथ में पेन लेकर बैठोगे ना हर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ आए। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। अब बच गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से खुद बना रहा हूँ, खुद क्या बना रहा हूँ, एग्जाम्पल ही है। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन उठाया है मैंने जो 5th क्वेश्चन में रख रहा हूँ। तो आपको ये काफी पेपर्स में मिल जाएगा। इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, रिजल्ट क्या है आपको ये हमें प्रूफ भी करना है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये लाइन उठाया, उसके बाद ये लाइन यहाँ से लो, ये लग गया आपकी ये लाइन, और उसके बाद ये यहाँ से फिर एक लाइन, ये हो गई आपकी दूसरी लाइन। ठीक है, अब इसके बाद इसकी लगेगी तीसरी लाइन, लग गया। इसके बाद लगेगा इसका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर। फिर उसके बाद ये लाइन को जोड़ेंगे इस लाइन के साथ। ठीक है, ए बी सी। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि जो अगर इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू क्या है x है, तो जो ये एंगल होगा हमेशा क्या होगा 2x होगा। बस ये रिजल्ट ही याद रखना है कि अगर ये वैल्यू जितनी होगी ये उसका एंगल हमेशा क्या होगा डबल होगा। याद रखोगे हमेशा। बस इसी को आज हम प्रूव करके दिखा देते हैं और यही आज की क्लास को कर देंगे इस क्वेश्चन के बाद द एंड। या ये सितारे उड़ा देते हैं आपके लिए। देखो फिर, तो इसको टू प्रूफ करना है हमें कि ए बी सी, यहाँ पे ओ पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, करने के बहुत तरीके हैं, इसको भी एक सिंपल सा तरीका जो मुझे ठीक लगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो आप कोई भी तरीका अपनी तरफ से लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके पास टू प्रूफ क्या करना है, जो बी ओ सी है वो बी ओ सी, वो या तो ऐसे कर सकते हो, अगर इसका बी ओ सी का डबल करोगे। ठीक है, ये ओ बी सी, सॉरी यहाँ पे लिखना था ओ बी सी, ओ बी सी। अगर ओ बी सी का ये वाले का डबल करोगे तो आपको ये एंगल मिलेगा, कौन सा बी ए सी।
बी ए सी। कब? जब आप करोगे इसको ओ बी सी। ठीक है, फिर आप प्रूफ देखोगे ध्यान से। तो हमें ये पता है कि ये ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। क्यों होगा? टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल की वजह से। टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो इसके ओपोजिट एंगल है जो, तो इसके ओपोजिट इधर होगा एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल, ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। एंगल 1 किसके इक्वल रहेगा? एंगल 2 के। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल की वजह से। क्लियर? उसके बाद देखो, अगर एंगल 1 हो गया आपका एंगल 2 के इक्वल, इसके बाद अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि यहाँ से रेडियस और टेंजेंट का जो एंगल होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल बी है वो 90 डिग्री, वो थोड़ा सा छोटा करते हैं। एंगल बी की वैल्यू क्या रहेगी? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसी वजह से। क्लियर? इतना है समझ? एंगल बी की वैल्यू क्या हो गई? पूरे की 90 डिग्री। अब ये जो है, ये इस साइड वाला, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। x मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 90 डिग्री है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये जो वैल्यू बच गया, ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक क्या बच जाएगा? टोटल 90 है और ये x है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 90 में से x माइनस करके इसकी वैल्यू है, ये बोला जा सकता है। देखो बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? 90 लिख दिया मैंने। इसमें से क्या घटाना है मेरे को? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये उड़ा देंगे तो ये बच जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, तो मैं इसको उड़ा दूंगा। फिर से बताऊं? मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, मैं बाद में इरेज कर दूंगा। ये ऐसे है, अगर इसको मैं दिखाऊं ये यहाँ से यहाँ तक, ये ये एंगल है इस तरह से, ठीक है, इसमें ये लाइन इस तरह से है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा तो 90 डिग्री है, ये 1 है, तो ये x है, तो इधर से इधर ये कितना बच गया? पूरा तो 90 है ना, तो ये इधर से इधर कितना बच गया? ये इधर का वैल्यू उड़ा दो, ये क्या है? x, तो ये 90 में से अगर x माइनस हो जाएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर? तो मैंने यही चीज आपको बताया है। अब मैं इसको कर देता हूँ इरेज, काफी गंद डाल दिया है मैंने फिगर में भी। क्या, ये था हमारा पॉइंट, और ये ऐसे था, और ये इसको हमने x माना था। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई? 90 माइनस एक्स, तो 2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 90 माइनस एक्स। अब ट्रायंगल उठा लो। तो जब हम लोग ट्रायंगल उठाएंगे, ट्रायंगल कौन सी? ये वाली, दिखा सभी को? ये। तो अब इस ट्रायंगल को हम लोगों ने कंसीडर करना है, जिसमें एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको लेने का रीजन क्या है? क्योंकि मेरे को प्रूफ ऐसे ही कुछ करना है, ए चाहिए मेरे को अपने प्रूफ में। एंगल ए 1 की वैल्यू 90 माइनस एक्स, 2 की वैल्यू भी 90 माइनस एक्स, इक्वल टू 180। एंगल ए क्या हो गया? 90 90 180 माइनस का 2x इज इक्वल टू 180। तो ये 180 के साथ तो 180 उड़ा दिया मैंने, एंगल ए क्या हो गया? डबल ऑफ 2x, माइनस था उधर जाके क्या हो गया? प्लस। ठीक है, तो एंगल ए मेरे पास क्या है? बी ए सी। एंगल ए क्या है मेरे पास? बी ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स। एक्स क्या है हमारे पास? ये रहा एक्स, ओ बी सी, तो डबल ऑफ ओ बी सी हो गया प्रूफ।
ठीक है, तो यही तो करना था कि बी ए सी का इसको डबल करना था, तो ये आंसर आना था। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और ये होगा आज के वीडियो का द एंड। जय हिंद।